तो हमारा एम है 100 ml ऑफ M/10 मोर सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है और उसको टाइट्रेट करना है विद KMnO4 सोल्यूशन और KMnO4 की मोलैरिटी को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो हमारा एम है टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ M/10 मोर सॉल्ट सोल्यूशन। तो हमें मोर सॉल्ट का बनाना है। मोर सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। तो ये जो है इसका ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो। ये आएगा 392 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले जब भी हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है तो जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है उसका हमें मोलर मास पता होना चाहिए। तो इसका है 392 ग्राम पर मोल। तो अब जो मेरे को सोल्यूशन बनाना है वो किसका बनाना है, M/10 का। यहाँ पे M जो है ये क्या है, मोलैरिटी। तो मेरे को 1/10 मोलर का सोल्यूशन बनाना है। ये इस तरीके से लिखते हैं, 1/10 मोलैरिटी का बनाना है। तो मोलैरिटी का बनाना है तो मेरे को मोलैरिटी का ही फॉर्मूला भी यूज करना है यहाँ पे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम, यानी कि किसमें, लीटर में। तो सोल्यूट क्या है यहाँ पे, ये मोर सॉल्ट ही है और यहाँ पे हम उसके मोल्स रखेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो हो गया सोल्यूशन की, वो रखेंगे लीटर में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मोलैरिटी है। मोलैरिटी तो मेरे को दे ही रखी है 1/10, ये मेरे को यहाँ पे गिवन है। वॉल्यूम जो है वो किस में लिख रखा है, लीटर में लिख रखा है, लेकिन मेरे को चाहिए किसमें, ml में बनाना है मेरे को। तो यहाँ पे हम जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करके, क्योंकि मेरे को लीटर में लिखना है और मेरे को दे किस में रखा है, ml में दे रखा है। तो उसको चेंज करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1000 करके। तो जो ml में जो मेरे को बनाना है उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो यहाँ पे लीटर में हो जाएगा। तो इस 1000 को आप ऊपर भी ले जा सकते हो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब जो यहाँ पे मोल्स है, मोल्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जब यहाँ पे हम मोल्स किसकी बात कर रहे थे, सोल्यूट के मोल्स की बात कर रहे थे, तो जो यहाँ पे मास होगा वो किसका होगा, सोल्यूट का। और जो मोलर मास भी होगा वो किसका होगा, सोल्यूट का। सोल्यूट है क्या, मोर सॉल्ट है मेरा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ मास बाय मोलर मास। तो मोलैरिटी अगर मेरे को दे रखी है 1/10, मोल्स की जगह पे मैं लिख रही हूँ मास बाय मोलर मास। तो मैंने लिख दिया मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोर सॉल्ट के मास और मोलर मास की बात कर रहे हैं। अब वॉल्यूम जो है वो मेरे को लीटर में लिखना है, लेकिन मेरे को बनाना तो ml में है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, लीटर में इसको करने के लिए मैं लिखूंगी 100 ml डिवाइडेड बाई 1000। तो लीटर में ही हो गया। तो ये जो इसके डिवाइड में 1000 है, अब मैं इसको ऊपर ले जा सकती हूँ, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ही इस 1000 को यहां से ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये बन गया है। तो यहाँ पे ये जो मास है ये मेरे को निकालना है, तो मैं इसको x मान लू, क्योंकि मेरे को जो इस मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाना है इतने ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर, उसमें मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे को कितना मोर सॉल्ट जो है वो वे करना पड़ेगा। तो वो मास ही है जो मेरे को वे करना है और उसको मैंने मान लिया x। आप कुछ भी मान सकते हो, सिर्फ आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। अब मोलर मास जो मैंने कैलकुलेट किया, अगर मोर सॉल्ट का अगर हम निकालते हैं तो कितना आया था, 392 ग्राम पर मोल। तो मोलैरिटी मेरे को दे रखी थी 1/10 है। यहां से मेरे को मोलर मास मेरे को उससे कैलकुलेट करना था, जिसका भी सल्यूट था। 100 ml मेरे को पता ही था, तो ml में लिखा है तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, यानी 1000 फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर हमेशा। अगर इसी तरीके से आपको 250 में बनाना होता तो अब यहाँ पे रख दो 250 ml, बस आपको ध्यान रखना है ऊपर 1000 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 100। तो अब हम इसको दोबारा से लिख देते हैं,
आपको लिखना है यहाँ पे मोलैरिटी मेरे को दे रखी है 1/10, मास मेरे को नहीं पता है जो मेरे को निकालना है। मोलर मास मैंने अगर निकाला तो 392, ये हो गया मास बाई मोलर मास। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लेकिन मेरे को ml में बनाना है तो 100 ml और 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में होगा मेरे को पता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब यहाँ से आपको x जो है फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू निकालने के लिए जो इधर डिवाइड में है उन्हें इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, और जो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में ले जाओ। तो x क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं एज इट इज 1/10 इंटू, ये दोनों चीज यहाँ पे डिवाइड में थी, इक्वल्स टू के इस साइड में जाके मल्टीप्लाई में जाएंगी तो होंगी 392 इंटू 100। ये 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड बाई 1000। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कट रहा है उसको काट दो, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3.92 ग्राम्स। तो आपको इतना मोर सॉल्ट वे करना पड़ेगा अगर आपको m/10 का सोल्यूशन बनाना है 100 ml के फ्लास्क के अंदर। तो इसमें हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 3.92 ही दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि 4 डेसिमल प्लेस तक क्या होगा, आगे 00 होगा। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्योंकि हमें रीडिंग दिखती है तो हम आगे क्या लिखेंगे 3.9200 ग्राम्स। हमें इतना वे करना है एग्जैक्टली, ताकि हम इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है बना सकें। तो हम आगे का प्रोसीजर जो है देखते हैं। तो अभी हम बनाने वाले हैं 100 ml ऑफ m/10 स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें चाहिए फेरस अमोनियम सल्फेट, एक क्लीन एंड ड्राई स्पैचुला, एक क्लीन एंड ड्राई वॉच ग्लास, और ये है एनालिटिकल बैलेंस। इसको हमने वेइंग से पहले 10 मिनट पहले हमने इसको ऑन करके छोड़ दिया है। अब हम इसमें वेइंग कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है क्लीन होना चाहिए बिल्कुल, इसके ऊपर किसी भी तरीके का वेट नहीं होना चाहिए। और आपको यहाँ से इसको ऑन करने के बाद टेयर दबाना है, ताकि ये रीडिंग जो है वो 0.0000 पे आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब हम इसके अंदर रख देते हैं वॉच ग्लास। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर वॉच ग्लास का वे आ गया है 36.0113। इस तरीके का साइन आ गया, मतलब अब ये कांस्टेंट हो गया है, अब ये चेंज नहीं होगा। तो ये है वे वॉच ग्लास का। तो अब हम इसको कर देंगे टेयर। टेयर करने का मतलब है मैंने इस वॉच ग्लास के वे को यहाँ से माइनस कर दिया है, मैंने इसको फिर से अब ला दिया है 0.0000 ग्राम्स पे। तो अब जो मैं वे लूंगी वो लूंगी मैं मोर सॉल्ट का, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट का, क्योंकि मेरे को उसमें वॉच ग्लास का वे नहीं चाहिए। जो भी रीडिंग्स थी वो मैंने वॉच ग्लास की लिख ली। और अब हम वे करेंगे मोर सॉल्ट, और जितना हम वे करेंगे हम उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो अगर मुझे 100 ml में बनाना है स्टैंडर्ड सोल्यूशन मोर सॉल्ट का m/10 का, तो मुझे वे करना पड़ेगा 3.9200 ग्राम। तो अब हम यहाँ पे वे कर लेते हैं 3.9200 ग्राम ऑफ मोर सॉल्ट। तो आप देख सकते हैं ये लगभग वे हो गया है 3.9200 ग्राम्स ऑफ मोर सॉल्ट। अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर। और वेइंग करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो ये डोर्स हैं ये क्लोज होने चाहिए, वरना इसके अंदर फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं एयर की वजह से भी, तो आपकी जो रीडिंग है वो चेंज होती रहती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर। तो ये है हमारे मोर सॉल्ट के वेट क्रिस्टल्स, ये है फनल, ये है डिस्टिल वाटर, ये है स्टैंडर्ड फ्लास्क जिसके अंदर हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है, और ये है पिपेट। ग्रेजुएटेड पिपेट नहीं है, ये 10 ml की पिपेट है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए आपको इस फनल को लगाना है स्टैंडर्ड फ्लास्क के ऊपर, ताकि हम इन क्रिस्टल्स को इसके अंदर ट्रांसफर कर सके आराम से। तो सबसे पहले जितने क्रिस्टल इसके अंदर जा सकते हैं हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं। आपको कोशिश करनी है कि सारे के सारे क्रिस्टल्स इसके अंदर ही जाएं, एक भी क्रिस्टल जो है वो बाहर ना गिरे। अब ट्रांसफर करने के बाद में भी आप देख सकते हो इसके ऊपर क्रिस्टल्स लगे रह गए हैं।
तो इन्हें हम हटाएंगे डिस्टिल वाटर की हेल्प से। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर आपको डालना है डिस्टिल वाटर, ताकि जो क्रिस्टल इस पे लगे रह गए हैं वो चले जाएं स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर। इस तरीके से आपको उसमें डालना है डिस्टिल वाटर। अब आपको डिस्टिल वाटर डालना है इस फनल के ऊपर, ताकि जो क्रिस्टल यहाँ पर लगे रह गए हैं वो भी अंदर चले जाएं इस तरीके से। अब आप इस फनल को हटा दीजिए। अब इसके अंदर है मोर सॉल्ट का सोल्यूशन। मोर सॉल्ट का सोल्यूशन हम वाटर में प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम डालते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लगभग 1 टेस्ट ट्यूब का था ये यहाँ तक। तो आप देख सकते हो अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है पूरा मोर सॉल्ट। स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर यहाँ पर एक मार्क होता है। तो अगर आपको ये मार्क दिख रहा है तो ये है 100 ml का मार्क। तो इससे हम लगभग 2 ml नीचे तक पानी भर देते हैं। मार्क यहाँ पर है अभी। तो इसमें लगभग 2 ml नीचे तक मैंने जो है पानी भर दिया है। अब जो बाकी का जो 2 ml बचा हुआ है वो हम डालेंगे पिपेट की हेल्प से। तो ये है पिपेट, ये है डिस्टिल वाटर। हम इसमें से पिपेट आउट कर लेते हैं। अब हम पिपेट की हेल्प से वॉल्यूम को मेकअप करेंगे। आपको हमेशा इसमें हॉरिजॉन्टली देखना है। अभी इसमें और वाटर डल सकता है। तो हम हमेशा हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो ये जो है वॉल्यूम मेकअप हो गया है। तो ये जो स्टैंडर्ड फ्लास्क है इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो कलरलेस सोल्यूशन है। तो हम इसका देखेंगे लोअर मिनिस्कस और इसमें हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका लोअर मिनिस्कस जो है इसकी लाइन को टच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। आपको देखना है कि ये एयर टाइट होना चाहिए पूरा। और अब आपको उसको टॉगल करना है इस तरीके से कम 8-10 बार। तो ये जो है आपका सोल्यूशन स्टैंडर्ड तैयार हो चुका है। अब जो भी सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है उसको आपको लेबल करके लिखना होता है। तो ये हमने बनाया 100 ml के फ्लास्क में। तो ये हमें तो दिख रहा है कि ये 100 ml का फ्लास्क है। अब हमें लिखना है कि हमने कितना नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी का ये बनाया है। तो हमने ये बनाया m/10 का मोर सॉल्ट सोल्यूशन। अब आप इसको यहाँ पर चिपका सकते हो और इसको लेबल कर सकते हो और आपका जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो तैयार है और इससे आप आगे टाइट्रेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये बनाते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशंस। ये है हमारे पास में KMnO4 सोल्यूशन। ये है कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट 10 ml,
फनल, ये है वॉश बॉटल और ये है क्लैम्प स्टैंड जिसमें हमने ब्यूरिट लगा रखी है। तो ये जो ब्यूरिट है ये आप देख सकते हैं 50 ml की ब्यूरिट है। तो इस ब्यूरिट में आप देख सकते हैं 1 ml का इसमें डिवीजन है, 50, 49, 48, तो इसमें 1 ml का डिवीजन है और उस हर एक 1 ml के डिवीजन में फर्दर 10 ml का डिवीजन है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 49 और 50 के बीच में, तो ये 1 ml हो गया यहाँ से यहाँ तक और इसके अंदर फर्दर ये 10 ml का जो है डिवीजन है। इसके अंदर यहाँ पे 49.5 है, तो इसका मतलब ये 4, 3, 2, 1 इस तरीके से हम पॉइंट वाइज इसमें वैल्यू देखते हैं। तो ये 1 ml का डिवीजन है हर एक में और उसके अंदर भी 10 डिविजन्स हैं। तो यानी कि 0.1, 0.1, 0.1 इतने का उसके अंदर डिफरेंस है। ब्यूरिट जो हम ये ग्लास वाली यूज़ कर रहे हैं, एक रबर स्टॉप की भी होती है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इट रिएक्ट्स विद KMnO4 सोल्यूशन। तो हमें KMnO4 की टाइट्रेशन करनी है, तो हम ये वाली ब्यूरिट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सारे अपैरेटस वॉश करने हैं टैप वाटर के साथ में और सोप सोल्यूशन के साथ में। तो मैंने वॉश कर दिए हैं ऑलरेडी और इसके बाद में वॉश करना है थ्रू डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के साथ में आपको ये वॉश करने हैं। तो ब्यूरेट जो है ये वॉश्ड है डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद इस ब्यूरेट को हम वॉश करेंगे विद KMnO4 सोल्यूशन, क्योंकि जिस सोल्यूशन से हमें इस ब्यूरेट में रीडिंग्स लेनी है हम उसी सोल्यूशन को इसके अंदर पहले रिंस करेंगे। तो हम इसमें लगभग 2-3 ml लेंगे यहाँ तक सोल्यूशन और इसको अच्छे से रिंस करेंगे। तो पहले ब्यूरेट को हम रिंस कर लेते हैं KMnO4 सोल्यूशन के साथ में। तो सबसे पहले ये ब्यूरेट ऑलरेडी वॉश्ड है डिस्टिल वाटर के साथ में। ये है KMnO4 का सोल्यूशन। तो हम इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन डालेंगे KMnO4 का। तो हम जो डालते हैं वो इसकी हेल्प से डालते हैं क्योंकि इससे फनल भी हमारी वॉश हो जाएगी जिसका हमें यूज करना है। तो हम इसमें फनल की हेल्प से जो है डाल देते हैं KMnO4 का सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं ये जो गुलाबी गुलाबी सोल्यूशन है ये है KMnO4 का सोल्यूशन। इससे जो मेरी फनल है ये भी वॉश हो गई है। तो ये जो ब्यूरेट है ये हमें पूरी वॉश करनी है, ये नहीं है कि हमने नीचे का सोल्यूशन जो है वो ऐसे छोड़ दिया है, यहाँ तक हमें इस सोल्यूशन को अंदर लेकर जाना है। तो पहले हम इस टैप को यहाँ से ओपन कर देंगे सिंक में। तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये सोल्यूशन भर गया है नीचे तक। तो यहाँ पर भी ये रिंसिंग हो गई है। अब जो बाकी का सोल्यूशन है वो आपको इस तरीके से इसको वॉश करना है और इसको गोल गोल घुमाना है ताकि चारों तरफ जो है वो सोल्यूशन अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको आपको निकाल देना है। तो ये देखिए पूरी ब्यूरेट जो है वो रिंस हो गई है इससे। अब हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं KMnO4 का सोल्यूशन। आपको हमेशा फिल करने के बाद इस फनल को हटा के रखना है। फनल लगी नहीं रहनी चाहिए इस ब्यूरेट के ऊपर। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डल गया है तो हम इसको ऊपर करके इस तरीके से इसके अंदर निकाल सकते हैं बाकी का सोल्यूशन जो हमें नहीं चाहिए। और जो हम मेजर कर रहे हैं ये हमेशा हमें हॉरिजॉन्टली मेजर करना है। जो लाइन है हमें उसके परपेंडिकुलर देखना है हमेशा यहाँ से। तो इस तरीके से जो है ये ब्यूरेट फिल हो जाएगी पूरी। तो क्योंकि ये जो KMnO4 है कलर्ड सोल्यूशन है, कलर है KMnO4 का, तो हम इसमें जो देखेंगे वो देखेंगे अपर मेनिस्कस, क्योंकि लोअर मेनिस्कस जो है वो इतने अच्छे से विजिबल नहीं होता है कलर्ड सोल्यूशन में। तो हम इसमें अपर मेनिस्कस देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे
तो ये पूरा 10 ml है एग्जैक्ट। अपर मेनिस्कस देखा है इसका, इस तरीके से आपको फिल करना है। तो ये हो गया ब्यूरेट की फिलिंग के लिए। हमेशा ये जो फनल है ये आपको हटा के रखनी है, ब्यूरेट के ऊपर से लगे नहीं रहने देनी है। अब हमें लेना है कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क को सिर्फ वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से, और किसी चीज़ से इसको वॉश नहीं करना है, ना ही रिंस करना है, सिर्फ डिस्टिल वाटर से ही वॉश करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पिपेट यूज़ कर रही है ये है 10 ml की पिपेट। तो पिपेट इस तरीके से होती है, ऊपर से भी पतली सी है, नीचे से भी पतली सी है, बीच में जो है ये इस तरीके से बल्ब होता है। तो कभी भी पिपेट को जब हम पिपेट आउट करते हैं इसमें से सोल्यूशन, तो कभी भी हम इस तरीके से नहीं करते हैं, बल्ब से हम इसको कभी भी नहीं पकड़ते हैं, हमेशा हम पकड़ते हैं ऊपर से। इस तरीके से हम पिपेट को पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में से भी गर्मी निकलती है, तो उसकी वजह से ये ग्लास का बना है तो ये एक्सपैंड हो सकता है। अगर एक्सपैंड हो जाएगा तो 10 ml की जगह हो सकता है हम ज़्यादा ml ले लें, तो ग्लास एक्सपैंड हो जाता है हीट करने पे, तो हो सकता है आपकी रीडिंग गलत आए, हो सकता है आपका 10 ml आए ना, उससे ज़्यादा ले लो आप। तो इस वजह से हम यहाँ से इस तरीके से इसको होल्ड करते हैं और पिपेट आउट कर देते हैं। अब आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये एक मार्क है, यहाँ पर ये सर्कल की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, गोल गोल यहाँ पे मार्क लगा हुआ है। तो ये मार्क बताता है कि इस पिपेट की कितनी कैपेसिटी है। जैसे कि ये पिपेट 10 ml की है, तो इसका मतलब है जब आप नीचे से सोल्यूशन पिपेट आउट करोगे तो वो सोल्यूशन जब यहाँ तक पहुँचेगा इस लाइन तक तो 10 ml हो जाएगा। तो आपको पिपेट आउट सिर्फ यहाँ तक करना है, ये नहीं कि आप ऊपर तक ले जाओ। तो उसको आराम से सक करते हैं और सिर्फ इस लाइन तक पिपेट आउट करते हैं, तभी आपका 10 ml है। इस तरीके से 5, 10, 15, 20, 25 हर तरह की पिपेट होती है। तो 10 ml की भी, 20 ml की भी, सब तरह की होती है। तो हमें टाइट्रेशन के लिए कौन सी चाहिए? 10 ml की पिपेट। आपको यहाँ तक पिपेट आउट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। आप इससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आप निकाल भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ 4 फिंगर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से पिपेट आउट करना है इससे सोल्यूशन। तो अब हमें जो सोल्यूशन पिपेट आउट करना है वो है मोर सॉल्ट का इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो सबसे पहले हम पिपेट को रिंस करेंगे इस सोल्यूशन के साथ में, जो सोल्यूशन हमें इसमें लेना है। तो सबसे पहले हम पिपेट आउट करेंगे सोल्यूशन। और इसको हम इस तरीके से रिंस करेंगे। लगभग 2-3 बार आप इसको रिंस करें इस सोल्यूशन से। तो ये रहा कॉनिकल फ्लास्क, ये रही पिपेट। अब हम इसमें से सोल्यूशन को जो है पिपेट आउट कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं सोल्यूशन मोर सॉल्ट का। तो अब ये जो 10 ml का स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट सोल्यूशन है, हम इसके अंदर डालेंगे 10 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने जब इसकी प्रिपरेशन की तब भी हमने इसमें डाला था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी भी हमें इसमें डालना है लगभग 1 टेस्ट ट्यूब। तो ये जो मैंने सोल्यूशन लिया है ये लिया है मोर सॉल्ट का, और इसमें डाला है 10 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लगभग। अब इसमें मेरे को कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि KMNO4 जो मैंने लिया है वो एक सेल्फ इंडिकेटर है, तो मेरे को किसी इंडिकेटर की यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको सीधा टाइट्रेट करेंगे KMNO4 के साथ में और रीडिंग्स देखेंगे। तो सबसे पहली रीडिंग जो है वो हमारी रफ रीडिंग होती है। इससे हमें सिर्फ आइडिया लगता है कि हमारी वैल्यू कहाँ पर आने वाली है और हमारा कितना ml लगभग यूज़ होगा। तो हम जो पहली रीडिंग है वो हम लेंगे 1 ml डाल के। 1 ml डाला, उसके बाद में इसको शेक किया, 1 ml डाल के फिर से शेक किया। इससे जब 1 ml के बीच में मेरी रीडिंग आएगी तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसके बीच में मेरी रीडिंग आने वाली है। तो सबसे पहले हम टाइट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं 1 ml डाल के।
ये मैंने डाला है 1-1 ml हर बार। तो अभी मेरा 11 ml यूज हुआ है, अभी रीडिंग नहीं आई है। अब मेरा 12 ml यूज हो गया है और इसका पिंक कलर आ चुका है। तो यानी कि जो मेरी रीडिंग है वो आएगी 11 और 12 ml के बीच में। तो अब हम इसको कर देते हैं डिस्कार्ड। अब हम सेकेंड रीडिंग लेंगे, बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर करना है हमें जो कॉनिकल फ्लास्क है इसको वॉश करना है विद डिस्टिल वाटर ओनली, और किसी चीज के साथ में इसको वॉश नहीं करना है। अब हम फिर से 10 ml पिपेट आउट करेंगे स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट सोल्यूशन को। हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लगभग 1 टेस्ट ट्यूब। इसको मिक्स करेंगे और इनको सीधा टाइट्रेट करेंगे विद KMnO4। KMnO4 की टाइट्रेशन हम ड्रॉप वाइज करते हैं इस तरीके से। अभी इसमें और भी एडिशन होगा क्योंकि अभी कलर जो है वो साथ के साथ जो है डिसअपियर होता जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जो सोल्यूशन है वो सीधा इस सोल्यूशन के अंदर जाना चाहिए। अगर बाहर गिरेगा तो आपकी रीडिंग में चेंज आएगा क्योंकि सोल्यूशन जो है वो बाहर चला गया है, लेकिन रीडिंग आपकी अब भी चल रही है। तो अभी 30 तक चला गया है, ये 22 से मैंने स्टार्ट किया था। तो यानी कि मेरी रीडिंग आएगी 33 के आसपास, 33 और 34 के बीच में। लेफ्ट हैंड से आपको इस तरीके से स्टॉप को आपको पकड़ना है, राइट हैंड से आप इसको टाइट्रेट करते हैं इस तरीके से, और कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ में आप इसको टाइट्रेट करते रहते हैं। तो ये है 33.8 पर रीडिंग। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस की। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने बनाया स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट का सोल्यूशन M/10 का। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमने जो है मोर सॉल्ट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया है। अब सेकंड पार्ट जो था वो था टाइट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट विद KMnO4 सोल्यूशन। तो इसकी टाइट्रेशन के अंदर हमने स्टैंडर्ड मोर सॉल्ट सोल्यूशन पिपेट आउट किया था इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। कितना पिपेट आउट किया था? 10 ml। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 ml। 10 ml मैंने मोर सॉल्ट सोल्यूशन इसमें पिपेट आउट किया था। उसके बाद में लगभग 10 ml का ही मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था इसके अंदर। इसके बाद में ब्यूरेट में हमने क्या भरा था? KMnO4। ब्यूरेट में था KMnO4 सोल्यूशन। इंडिकेटर मेरे को डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि KMnO4 जो है वो सेल्फ इंडिकेटर है। KMnO4 एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर। तो ये सेल्फ इंडिकेटर है तो इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं थी। अब एंड पॉइंट मेरा क्या आया था? पहले था सोल्यूशन का कलर कलरलेस और वो चला गया था किसमें? पेल पिंक, यानी कि पिंकिश टिंज। तो मेरे को मिला था कलरलेस टू पिंकिश टिंज। ये था मेरा एंड पॉइंट।
अब इसके अंदर हम जो है, हमने यहाँ से रीडिंग ली थी, हम उसके लिए बनाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। तो इसके अंदर इसके बाद हमारी बनेगी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर सबसे पहले लिख लेते हैं सीरियल नंबर, यहां पर लिखेंगे हम ब्यूरेट रीडिंग। इसके अंदर लिखेंगे IR, मतलब इनिशियल रीडिंग क्या थी मेरी, इन ML, ML में लिए ना रीडिंग, इसलिए ML। ये है फाइनल रीडिंग इन ML। यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड इन ML। कितना KMnO4 सॉल्यूशन जो है टोटल यूज हुआ है। तो इनिशियल रीडिंग जो है मैंने उसको मान लिया V1, फाइनल रीडिंग जो थी उसको मान लिया V2। तो यहाँ पे कितना यूज हुआ है वो होगा V2 माइनस V1। आप यहाँ पे देख सकते हो, इनिशियल रीडिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो V1 मान लिया उसको, मैं टाइट्रेट करते गई तो यहाँ पर आकर मेरा एंड पॉइंट आ गया, तो ये थी मेरी V2 ml। तो यहाँ से यहाँ तक इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना KMnO4 सोल्यूशन हमारा यूज हुआ है। पहली रीडिंग जो है वो हमें रफ रीडिंग लेनी है, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना KMnO4 का सोल्यूशन यूज होगा। उसके बाद में हमें 3 कोऑर्डिनेट रीडिंग्स चाहिए होती हैं, मतलब एक के बाद एक हमारी सेम टू सेम रीडिंग आनी चाहिए। तो मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया 22 से, जो मैंने पहली कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ली उसको मैंने 22 से स्टार्ट किया, तो मेरा चला गया 33.8 पर। तो इसका मतलब मेरा 11.8 ml यूज हुआ है। इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से आप दोबारा से 2 बार और रीडिंग लेंगे तो आपकी सेम टू सेम आनी चाहिए 11.8 और 11.8, इस तरीके से रीडिंग आनी चाहिए। जितनी भी आपकी रीडिंग आएगी आपका सोल्यूशन अलग होगा, आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन अलग होगा, KMnO4 का सोल्यूशन अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी वैल्यू आएगी आपको यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यू रखनी है। इसके बाद में हम नीचे लिखते हैं कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम। यहाँ पे हमें जो हमारी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आ रही होती है हमें उसे उठा के यहाँ पे रखना होता है, यानी कि हम लिखेंगे 11.8 ml। तो इस तरीके से हमारी बनती है ऑब्जर्वेशन टेबल। अब इसके बाद में आता है कैलकुलेशन का पार्ट। तो कैलकुलेशन पार्ट हम देख लेते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए कि किस तरीके से मोर सॉल्ट जो है वो रिएक्ट कर रहा है KMnO4 के साथ में। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हमेशा आयनिक फॉर्म में लिखी जाती है। आप देख सकते हैं MnO4 माइनस Fe2 प्लस Mn2 प्लस, इस तरीके से फॉर्म में ये लिखी जाती है। तो अभी मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रही हूँ, किस तरीके से बैलेंस किए। बैलेंस करना बहुत आसान है इक्वेशन को, तो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो मैं अलग से वो वीडियो बना सकती हूँ। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से देखना क्या है कि जब मेरा 1 मोल KMnO4 का यूज हो रहा है तो यहाँ पे 5 मोल मेरा मोर सॉल्ट का यूज हो रहा है। मोर सॉल्ट में Fe प्लस आयंस है, Fe2 प्लस आयंस है। तो आयरन के जो आयंस है, यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मोर सॉल्ट की बात कर रहे हैं। और मोर सॉल्ट जो है वो Fe2 प्लस से जा रहा है Fe3 प्लस में, और यहाँ पर KMnO4 क्या है, MnO4 माइनस। तो यानी कि जब मेरा 1 मोल KMnO4 का यूज हो रहा है तो मेरा 5 मोल जो है वो मोर सॉल्ट का यूज हो रहा है। तो इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है इसके 5 मोल के साथ में। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यहाँ पे M1V1 जो है ये है KMnO4 के लिए, और M2V2 जो है ये है मोर सॉल्ट के लिए। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं M ऑफ KMnO4 इंटू V ऑफ KMnO4, और M ऑफ मोर सॉल्ट इंटू V ऑफ मोर सॉल्ट। M मतलब मोलैरिटी, V मतलब वॉल्यूम कितना है KMnO4 का या फिर मोर सॉल्ट का। तो यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल टू का साइन, लेकिन इसका तो 1 मोल यूज हो रहा है और इसका कितना यूज हो रहा है 5। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, क्योंकि भाई मोर सॉल्ट तो मेरा 5 यूज हो रहा है लेकिन ये 1 ही है। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम KMnO4 में कर देते हैं 5 फैक्टर से मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तब जाके ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। तो मेरी जो इक्वेशन है यहाँ से मेरे को यही देखने को मिलता है कि मेरे को KMnO4 मोलैरिटी और वॉल्यूम के अंदर इस 5 फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन जो है ये मेरी ये बन जाती है 5 mv ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू mv ऑफ मोर सॉल्ट। अब यहां से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन। तो मुझे यहां से ये m चाहिए,
तो बाकी सारी चीजों को उधर ले जाओ इक्वल्स टू के उस साइड में, तो ये 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे क्या था, मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट ना लिख के मैं इसको एमएस लिख दूं शॉर्ट में, इनटू वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट डिवाइडेड बाई, ये वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वही सारा डाटा उठा के यहाँ पे रखना है। यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ मोर सॉल्ट, कितनी मोलैरिटी का मैंने मोर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था, ये मैंने बनाया था 1/10 का। यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट, वॉल्यूम यानी कि मैंने कितना पिपेट आउट किया था पिपेट से, तो वो मैंने किया था 10 ml कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। अब यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड। यहाँ पे हम वो टेबल वाली रीडिंग लिखेंगे, यानी कि हमारी जो आई थी वो आई थी 11.8 ml, या फिर आपकी जितनी भी आएगी आपको वही उठा के यहाँ पे रखना है। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 1/5, यहाँ पर 1/10, यहाँ पे 11.8, यहाँ पर आएगा 10, और जो भी आपको मोलैरिटी आएगी उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है हम निकालते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के बाद आप इसमें स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, क्योंकि जो मोलैरिटी निकाली है वो किसकी निकाली है, KMnO4 की। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो मोलैरिटी आई है KMnO4 की उसको आप मल्टीप्लाई कर दो उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो जो मोलैरिटी आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 158 से। 158 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी निकल जाएगी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आती है ग्राम पर लीटर में। यूनिट्स का भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या इसकी यूनिट्स हैं, उसके भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेशन पार्ट करते हैं मोर सॉल्ट सॉल्यूशन की और KMnO4 के साथ में इसकी टाइट्रेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।